मिल्कीपुर उपचुनाव और महाकुंभ को लेकर इन दिनों सपा बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। हर दिन कोई ना कोई बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जिससे राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। वहीं कुछ दिन बाद यानी कि 5 फरवरी को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर सपा बीजेपी में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। वहीं अखिलेश यादव ने महाकुंभ में योगी सरकार के एक फैसले को लेकर नाराजगी भी जताई है और जमकर निशाना साधा है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी राजनीति खासी गरमाने लगी है। चुनावी मैदान में कुल 10 उम्मीदवार डटे हुए हैं। सिंबल आवंटन होने के बाद चुनावी रंग गहराने लगा है। मिल्कीपुर उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने प्रतिष्ठा का विषय भी बना दिया है और यहां पर दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी इस सीट पर जीत के समीकरण को तलाशने की कोशिश में दोनों दल जुटे हुए हैं। हालांकि अवधेश प्रसाद की इस सीट पर मजबूत पकड़ से सपा मजबूत दिख रही है और अखिलेश यादव भी इस सीट को लेकर सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ तो महाकुंभ का आयोजन और दूसरी तरफ मिल्कीपुर उपचुनाव दोनों ही सियासी रंग को और गहरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या सीट भाजपा के लिए महत्वपूर्ण रही है। लोकसभा 2024 के दौरान भाजपा को फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। सपा की पीडीए पॉलिटिक्स ने इस जीत में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि भाजपा ने इस बार पासी समाज से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। पासी समाज से ही आने वाले अवधेश प्रसाद इस वर्ग में खासी पकड़ भी रखते हैं। वहीं मिल्कीपुर में ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका निभा सकता है। दोनों पार्टियां इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत है। भाजपा और सपा ने चुनाव प्रचार में ब्राह्मण नेताओं को मैदान में उतार दिया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद अब तक 13 चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें से 9 बार उन्होंने जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि करीब 8 बार उनके खिलाफ विभिन्न दलों ने पासी समाज के उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उन्हें पराजित नहीं कर सके। ऐसे में अखिलेश यादव के आने से उनके बेटे की स्थिति अधिक मजबूत हो सकती है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम भी रख रहे हैं। वहीं आज अखिलेश ने भी मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर हम सब लोग मिलकर जीत कर दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है। निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जरा सुनिए। मिल्कीपुर हम सब लोग मिलकर के जीत के दिखाएंगे। सब आपने कहा था ऐतिहासिक चुनाव होगा, तो क्या कुछ ऐतिहासिक, मतलब अभी सारे बहुत बाई पोल्स हुए, ये वाला सबसे ऐतिहासिक? मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है। एसओ को निर्देश दे दिए हैं। डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहाँ के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को सांप सूंघ गया। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही है डेमोक्रेसी में, अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता हैं वोट भी डालने नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार पे आरोप लग रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे वो जान के रिप्लाई फाइल नहीं करे सुप्रीम कोर्ट पे, ताकि हियरिंग डिले हो सके। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो हमारा संविधान हमें जो रास्ता दिखाता है, हमें सभी धर्मों के बराबर सम्मान करना है। पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, ये देश तभी है जब हम सब धर्मों का सम्मान करें, और यही हमारे संविधान की मंशा है कि हम सब धर्मों का सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ऐसा काम समय समय पर करती है जिससे समाज में नफरत फैले, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी, महंगाई पे चर्चा नहीं करनी, जो दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है उस पर चर्चा नहीं करनी, जो आर्थिक स्थिति आज है, आपका रुपया कहाँ पहुँच जा रहा है, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, उस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और इन पर तो कोई ठोस बड़ा काम भी नहीं है जो दिखा सकें और जनता को बता सकें कि हाँ, ये उनकी सरकार में काम हुआ है, जिसकी वजह से जीवन
में बदलाव आया है लोगों के। दिल्ली चुनाव चरम पर है, आप कब जाएंगे, क्या होने वाला है? दिल्ली में हमारा समर्थन आपको है, इसका मतलब ये मत निकालिए कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं। सर बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन उसी के साथ खड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है। वहीं योगी कैबिनेट मीटिंग पर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। वहां की गई कैबिनेट की बैठक राजनीतिक है। कुंभ के स्थान पर इसे आयोजित करके भाजपा राजनीतिक संदेश देना चाहती है। महाकुंभ में लगी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को लेकर महंत राजू दास की विवादित टिप्पणी पर भी उन्होंने कहा कि जिसकी जैसी संगत होती है उसके वैसे ही विचार निकलते हैं। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। लखनऊ गोंडा ही नहीं, प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या की भी रजिस्ट्री चेक कर लें तो सबसे ज्यादा खरीदारों में आप भाजपा के लोगों को ही पाएंगे। भाजपा वक्फ की जमीन पर केवल कब्जा करना चाहती है, ये विवाद और झगड़ा खत्म नहीं करना चाहते हैं। इस दौरान अखिलेश ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट की बैठक हो रही है, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर कल जॉइंट पार्लियामेंट्री और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। सर 31 को सेशन शुरू हो रहा है, उसमें वक्फ अमेंडमेंट को जो जॉइंट जेपीसी थी वो सामने रखेगी। कल भी लखनऊ में मीटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां उन्हें जमीन मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से देखा है और लगातार उनके काम करने का तरीका देख रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया बनकर के आई है, किसी जिले की आप रजिस्ट्रियां चेक कर लो, और अगर ये बात सही नहीं है तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा कि लखनऊ की जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, अयोध्या जैसी धार्मिक धरती, प्रभु श्री राम की धरती, वहाँ की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लें, गोंडा तक की चेक कर लें। सबसे ज़्यादा आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाओगे ये वक्फ की ज़मीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं। ये विवाद ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं ख़त्म करना चाहते हैं। विवाद कैसे और बढ़े, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे समाज में नफरत फैले, किस तरीके से नफरत का सहारा लेके राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसी के लिए समय समय पर वो कानून लाती है। सर दिल्ली जी कब जा रहे हैं चुनाव पर? वहीं सपा प्रमुख ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति के फैसले पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अभी अमेरिका ने जो फैसला लिया है कि जन्म से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, तो सोचिए कितने भारतीयों को वापस आना पड़ेगा, तो उसमें ये सरकार क्या करेगी, ये भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, उन बातों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। अभी अमेरिका ने जो फैसला लिया है कि जन्म से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, तो सोचिए कितने भारतीयों को वापस आना पड़ेगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ रहते रहे हैं। अगर कहीं ऐसा फैसला हो गया कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय वापस आएंगे, तो ये सरकार क्या करेगी, उसमें क्या कर रही है सरकार? चलो भैया हो गया। ये बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में बहस का मुद्दा बनेगा। इसलिए जो देश के सवाल हैं, असली सवाल है किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, बेरोजगारों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, जो फौज में भर्ती हो रही है आधी अधूरी नौकरी वाली, समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक। तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो उत्तर प्रदेश में आया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप लोगों को इतने पैकेज मिलते हैं, उसके बाद भी आप खबर दिखाते हैं। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इतने पैकेज के बाद भी बहुत सारे साथी कहीं ना कहीं सच्ची खबर दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार सरकार में कितना है। 2 दिन 3 दिन बाद हर दिन दिखाई देता है इनके विभाग कैसे लूटे जा रहे हैं, कितने लूट हो रही है इनके विभागों में, ऊपर से नीचे तक। और फिर सबसे बड़ा गोरख धंधा तो वो चल रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे का तो नहीं कहेंगे अभी क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ। ये लोग कह रहे थे कुंभ तक पूरा हो जाएगा। आप बताओ, सब जानते होंगे आप। यही सरकार दावा कर रही थी कि महाकुंभ होगा तब तक गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगा।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो लिंक जुड़ा है गोरखपुर, उससे बड़ा गोरख धंधा कहीं नहीं हुआ होगा जो वहां दिखाई दे रहा है। 22 में बनना था, आज से नहीं बन पाया। 7,000 करोड़ की योजना है। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। घर घर जल, उसमें कितनी उंगली उठी है, पूरे गांव खोद दिए गए। उन बातों को अभी स्पष्ट सरकार के लोग ही किसी न किसी दिन कहेंगे। जिस तरीके से अगर किसी से भ्रष्टाचार के सवाल पूछो तो वो श्लोक सुनाने लगते हैं, किसी विभाग में अगर आप सच्चाई से उन मंत्रियों से पूछोगे तो वो भी आपको श्लोक सुना सकते हैं। तो आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव और महाकुंभ को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कई सवाल पूछे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।